हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना ही यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। प्यारे बच्चे, आज मैं क्लास 9th का फाइनल एग्जाम यानी एनुअल एग्जामिनेशन 2025 का क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूं। जितने भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड क्लास 9th का फाइनल एग्जाम 24 मार्च को संस्कृत का देने वाले, तो उन सारे स्टूडेंट के लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चा, मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन या घंटे और प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चों को जो मैं 1000% ओरिजिनल क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो आपके एग्जाम में हूबहू यही क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा संस्कृत के पेपर में। अगर प्यारे बच्चे आपके एग्जाम में ये हूबहू नहीं आएगा तो आप लोग एग्जाम देने के बाद चैनल को बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एनुअल एग्जामिनेशन 2025 का जो है प्यारे बच्चे, ये क्वेश्चन पेपर है। आपका विषय कोड जो है 105 रहने वाला है और प्यारे बच्चे आपका विषय संस्कृत का विषय है। आप सारे बच्चों को 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा और आपका 100 नंबर का एग्जाम होने वाला है। अब सारे बच्चों को यहाँ पे निर्देश दे दिया गया है, आप लोग निर्देश को पढ़ लीजिए फटाफट से। चलिए प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चों को पहले मैं सेक्शन ए का आंसर की बताऊंगा, फिर इसी वीडियो में जो है सेक्शन बी का आंसर की बताऊंगा। तो फटाफट से यहाँ पे देख लीजिए। सेक्शन ए में यानी खंड अ में जो है प्यारे बच्चे 1 से लेकर 100 तक का प्रश्न दिया जाएगा, जिसमें से आपको ओनली फॉर 50 क्वेश्चन का जवाब देना है। आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, फटाफट से आप लोग देख लीजिए। पहला नंबर जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका, चलिए क्या आपका, तो देखिए, ऋषियों के विचार प्रकट करने वाले ग्रंथ को क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है प्यारे बच्चे आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका प्यारे बच्चे, चलिए क्या आपका, तो इस स्तुति पाठ किन दो ग्रंथों से संकलित है। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका, नहीं डरता है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तीसरा का, तो बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर बच्चे, अब सारे बच्चों को थोड़ा-सा क्वेश्चन इसलिए साफ नहीं दिख रहा है क्योंकि ये जो है मेरे बच्चे थोड़ा-सा ज़्यादा हाई क्वालिटी का वाटर मार्क मारा गया है। क्योंकि अगर वाटर मार्क नहीं मारेंगे तो सारे यूट्यूबर जो है ना स्क्रीनशॉट करके वीडियो लेके आ जाते हैं। इसलिए जो है मेरे बच्चे, मैं थोड़ा-सा ज़्यादा वाटर मार्क मार के आया हूँ, इसलिए आप सारे बच्चों को नहीं दिख रहा है बढ़िया से, ठीक है? तो मैं सुबह जो है मेरे बच्चे आप सारे बच्चों के लिए एकदम बिना वाटर मार्क वाला वीडियो लेके आऊँगा, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लीजिए फटाफट से और आप लोग आंसर के नोट्स कर लीजिए। चलिए, आपका जो 4 नंबर क्वेश्चन है मेरे बच्चे, यशस्तु पाठ में कुसुम कितने पद हैं? तो मेरे बच्चे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो आप लोग फटाफट से देख लीजिए। इसका चौथा का बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर देख लीजिए आप लोग, सभी प्राणियों का कल्याण चाहने वाले पुरुष कौन है? तो 5 का जो बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग फटाफट से, तो क्या है आपका मेरे बच्चे, चलिए, चित्रंत्र के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो जी हाँ मेरे बच्चे, आपका 6 का बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर देख लीजिए आप लोग, वनडान पुत्रों ने किस नदी में स्नान किया है? तो प्यारे बच्चे इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 7 का, तो बिल्कुल जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए आप लोग 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, फटाफट से आप लोग देख लीजिए प्यारे बच्चे। 8 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, चलिए क्या आपका, तो महाकाल महाकाल किस राज्य में स्थित है? तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो फटाफट से आप लोग देख लीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, चलिए, एथम धैर्यतरम किसका कथन है? तो प्यारे बच्चे 9 का बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन आपका है, यक्ष सुधी छायावाद पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? तो प्यारे बच्चे 10 का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, संसार हेतु किससे बताया गया है? तो 11 का बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए, 12 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, पंडित कहे हैं। तो मेरे बच्चे इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 12 का, तो बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो 12 का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे बच्चे आपका। तो ऑप्शन नंबर ए अलग फटाफट से नोट कर लीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, सबसे प्राचीन पद कौन सा है? तो 13 का बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन मेरे बच्चे, मातृभूमि की स्तुति किस वेद में से उपलब्ध है? किस वेद में उपलब्ध है? तो मेरा बच्चे 14 का बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। 14 का आप लोग देख लीजिए फटाफट से, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेरा बच्चे आपका 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? चलिए, क्या आपका शुक्ल वेद किस वेद का भाग है? तो मेरा बच्चे इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 15 का, तो आप लोग फटाफट से देख लीजिए। 15 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन की आपका, देवालय में किन किन वर्णों का संधि हुई है? तो 16 का बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए प्यारे बच्चे लोग फटाफट से। 17 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, प्यारे बच्चे आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल बनाए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन या घंटे ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, मैं आप सारे बच्चों को जो 1000% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ, जो आपके संस्कृत में जो है हूबहू यही क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पेपर नहीं आएगा तो आप लोग एग्जाम देने के बाद चैनल को बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा।
चलिए, आपका जो 17 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, आप लोग फटाफट से देख लीजिए आप लोग। तो क्या है पे क्या है आपका, तो ये पनम में कौन सी संधि है? तो प्यारे बच्चे 17 का जो बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका बिल्कुल। 17 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। 18 नंबर देख लीजिए आप लोग फटाफट से। तो क्या आपका नवरात्र में कौन सा समास है? तो प्यारे बच्चे 18 का जो बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग नोट्स कर लीजिए। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट से। 19 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? चलिए 19 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, हुनायु ब 80 का समस्त क्या होता है? तो 19 का जो बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर देख लीजिए आप लोग, तत्समास तत्पुरुष समास का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो 20 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा प्यारे बच्चे, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। 21 नंबर जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, चलो फटाफट से देख लीजिए। 21 नंबर क्वेश्चन आपका, विना संपत्ति में से कौन सा समास युक्त है? तो मेरे बच्चे इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 21 का, तो बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर देख लीजिए आप लोग, क्या है? धरुक्त मरण सूत्र का उदाहरण वाक्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 22 का बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। फटाफट से आप लोग देख लीजिए। तो 22 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन के बारे में चला फटाफट से यहाँ पे देख लीजिए। 23 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, चलिए पुत्र सह आगत कथा वाक्य पुत्रमा पद में से कौन सा विभक्ति है? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 23 का? तो जी हाँ, जी हाँ मेरे बच्चे, चलो 23 का बिल्कुल सही आंसर नोट कर लीजिए। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका 23 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर देख लीजिए आप लोग, दरिद्र दौडो देही वाक्य में रिक्त स्थान स्थान में कौन सा पद होगा? तो 24 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आपका जो 25 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चे आपका, जिससे जिससे पदपूर्वक विचार पढ़ी जाए उसे कौन से विभक्ति होती है? तो 25 का जो बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा प्यारे बच्चे, तो 25 का आप लोग ऑप्शन नंबर सी नोट कर लीजिए फटाफट से, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 26 का देख लीजिए मेरे बच्चे, वाला फटाफट से 26 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? चलिए क्या आपका, तो अप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो 26 का बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा मेरे बच्चे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 27 का देख लीजिए आप लोग, क्या आपका, तो उपरोक्त ऊपर के बोध से कौन सी विभक्ति होती होगी? तो 27 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर देख लीजिए आप लोग, विराती किस उपसर्ग में प्रयोग किया गया है? तो 28 का जो बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा मेरे बच्चे, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? 29 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, अब उपसर्ग निर्मित शब्द में कौन सा है? तो मेरे बच्चे इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 29 का, तो बिल्कुल सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 29 का, तो आप लोग देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए आप लोग 30 नंबर क्वेश्चन की, आपका अत शब्द के ललकार प्रथम प्रथम बहुवचन का रूप कौन है? तो 30 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन की, आपका ददामी किस धातु का रूप है? तो 31 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, चलो फटाफट से देख लीजिए। 32 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? कक्षा कक्षा शिक्षक किसका हत्या बतलाते हैं? तो प्यारे बच्चे 32 का बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर देख लीजिए आप लोग, बीजगणित गाता कौन है? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 33 का, तो बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 34 नंबर देख लीजिए आप लोग, शब्द निर्माण पद्धति किस भाषा का उपलब्ध है? तो 34 का बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा मेरे बच्चे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए आप लोग 35 नंबर क्वेश्चन, क्या आप लोग फटाफट से देख लीजिए मेरे बच्चे। 35 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, चलिए क्या आपका 35 नंबर जो क्वेश्चन आपका, पृथक लकार के किसका रूप होते हैं? तो 35 का जो बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, तो 35 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 36 नंबर देख लीजिए आप लोग, किसका पंपा सरोवर का मान क्या है? तो मेरे बच्चे 36 का जो बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा? 36 का तो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 36 का ऑप्शन नंबर डी आप लोग नोट कर लीजिए। 37 का देख लीजिए आप लोग, नव शब्द का अर्थ क्या है? तो 37 का बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर देख लीजिए, संस्कृत काव्य के किसका वर्णन आवश्यक है? तो 38 का बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए मेरे बच्चे, आपका 39 नंबर जो क्वेश्चन है ना, आप लोग फटाफट से देख लीजिए। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? तो पहले आप लोग देख लीजिए यहाँ पे क्या है, तो वस्तुओं की स्वभाव शक्ति स्थिति का किस कवि से किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 39 का, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 40 नंबर देख लीजिए आप लोग, दमपुत्र एक वृक्ष समास किस पुराण से लिखित है? तो बच्चे 40 का बिल्कुल सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 41 नंबर देख लीजिए आप लोग, अहो न युज्वन्ते एवं कृत्य किसने कहा है? तो 41 का जो बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे, आपका जो 42 नंबर क्वेश्चन है, शांति किस धातु का रूप है? तो प्यारे बच्चे इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 42 का, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट से, 42 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 43 का देख लीजिए,
चलिए, यथायाम में से कड़े कौन सी विभक्ति है? तो मेरे बच्चे 43 का जो बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर आपका सप्तमी हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग फटाफट से, तो क्या है आपका? चलिए, गृहस्थ्य किस विभक्ति का रूप है? तो 44 का जो बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है मेरे बच्चे आपका बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए 45 नंबर क्वेश्चन, अस्मत् शब्द का सप्तमी विभक्ति एकवचन में रूप क्या होगा? तो मेरे बच्चे 45 का बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन क्या आपका तासु किस सर्वनाम शब्द का रूप है? तो 46 का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे बच्चे, तो ऑप्शन नंबर जो है ना, ए नंबर आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट से, आपका ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए आप लोग 47 नंबर क्वेश्चन के मेरे बच्चे, देखिए पद प्लस में से कौन सा रूप बनेगा? तो मेरे बच्चे 47 का बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 का ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 48 नंबर देख लीजिए 9 प्लस 51 में कौन सा रूप बनेगा? तो मेरे बच्चे 48 का बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? चलिए, क्या आपका? तो 49 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, तो अतरल प्लस टाप में से कौन-सा पद बनेगा? तो 49 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे बच्चे, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर जो है आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। 50 नंबर देख लीजिए आप लोग, तो कुमारी शब्द में कौन-सा प्रत्यय प्रयुक्त है? तो मेरे बच्चे 50 का जो बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 51 नंबर देख लीजिए आप लोग, संस्कृत वर्णमाला में फूल कितने दीर्घ स्वर है? तो मेरे बच्चे 51 का जो बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग फटाफट से देख लीजिए, आपका 51 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 52 का देख लीजिए आप लोग, आदेश लकार निप्त में कौन सा है? तो 52 का जो बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद आप लोग मेरे बच्चे 53 नंबर देख लीजिए, 53 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? उ प्लस औ के मेल से कौन सा शब्द वर्ण बनेगा? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 53 का, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, ओ बनेगा। ओ प्लस औ के मेल से ओ बनेगा, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए आप लोग मेरे बच्चे 54 नंबर जो क्वेश्चन आपका, फटाफट से आप लोग देख लीजिए 54 नंबर क्वेश्चन क्या है। चलिए, 54 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? द्विगु समास का उदाहरण निम्न में से कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट कर देना। 55 का देख लीजिए आप लोग, सवितम का व्यक्त पद क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो मेरे जो मैं आप सारे बच्चों को ना इस वीडियो में जो है 1 से लेकर 55 तक का आंसर ये बता दिया हूँ। एकदम प्यारे बच्चे, ये जो है आपका 1000% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, जो आपके एग्जाम में हूबहू यही क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पेपर नहीं आएगा, तो आप लोग एग्जाम देने के बाद जो है चैनल को बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए आप लोग फटाफट से। मेरे बच्चे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मेरे पास जो है ना सारा का सारा क्वेश्चन आपके पास आप लोग देख सकते हैं। आप लोग को जो है परीक्षा में सुबह जो है ना सारा क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, यानी मेरे पास सारा क्वेश्चन उपलब्ध है, ठीक है। तो मैं आप सारे बच्चों को इस वीडियो में जो है परीक्षा आप लोगों को मैं सब्जेक्टिव का सिर्फ ऑब्जेक्टिव का जो है सिर्फ मैं परीक्षा आप लोगों को जो है 1 से लेकर 55 तक का ही आंसर की बताया हूँ। सुबह जो है परीक्षा में आप सारे बच्चों को पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव करा दूंगा, प्लस सब्जेक्टिव भी करा दूंगा। और आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल बनाए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। आप सारे बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं हुए हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262838329 पर अपना नाम लेकर मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे, और ये वाला पीडीएफ भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। मेरे बच्चे, अब सारे बच्चे को मैं 1000% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर बताया हूँ, तो आप लोग फटाफट से यहाँ पे देख लीजिए और आंसर के नोट्स कर लीजिए। अब तक के लिए बाय बाय, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वॉचिंग फॉर, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।